दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता के नए सरकारी आवास राज निवास मार्ग बंगला नंबर 1 को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक रेखा गुप्ता के नए आवास को सजाने की तैयारी की जा रही है, जिस पर करीब 60 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसके तहत रेनोवेशन का काम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी टेंडर के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले फर्स्ट फेज में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अपग्रेडिंग होगी। इनमें 80 लाइट्स और फैन पॉइंट्स की रीवायरिंग की जाएगी। साथ ही 2 टन की क्षमता वाले 24 एसी लगाए जाएंगे, जिस पर 11 लाख रुपए से अधिक का खर्च अनुमानित है। 24 एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन और 16 वॉल फैन लगाए जाएंगे। इसके अलावा बंगले में 115 लाइट यूनिट्स, जिसमें वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर शामिल हैं। सामान्य हॉल के लिए 16 निकेल फिनिश फ्लश सीलिंग लाइट, 7 पीतल की सीलिंग लैंटर्न, 8 पीतल और ग्लास वॉल लाइट्स खरीदी जाएंगी। साथ ही 5 टीवी यूनिट्स भी प्रस्तावित हैं, जिसमें कुल मिलाकर करीब 60 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस बंगले में सीएम रेखा गुप्ता के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, अब उसको लेकर विपक्ष ने रेखा गुप्ता और बीजेपी पर निशाना साधा। आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल पर करोड़ों खर्च कर रही हैं, जबकि दिल्ली वाले बिजली, पानी और महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपने आरोप लगाया कि जनता रोजगार और घर बचाने की लड़ाई लड़ रही है, वहीं सरकार झूमर, एसी और टीवी पर जनता का पैसा उड़ा रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक नहीं 2-2 बंगलों को साथ मिलाकर रहेंगी और रेनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके नीचे उन्होंने पूरे रेनोवेशन का खर्च और सुविधाओं का जिक्र किया है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल डीडीए शालीमार बाग में पुनर्निर्मित संरचनाओं और शीश महल का अनावरण भी करते नजर आए। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनवाया था, वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था। और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। आपने असली शीश महल का उद्घाटन कर लिया, लेकिन नकली वाले शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे? बहुत उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें उस जगह वापस लेके जाना है जहाँ से उसके सोर्सेज है, यानी जनता के खजाने से निकला हुआ पैसा वापस जनता के खजाने में जाना चाहिए। उस और काम करने की आवश्यकता है जो हम करेंगे। वहीं रेखा गुप्ता के आवास को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये खर्च कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पद के लिए जरूरी सुविधाएं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कमरे में लगे एसी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस कमरे में भी 8 एसी लगे हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री का घर है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेईमानों को खुद अपने शासनकाल का जवाब देना चाहिए। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।